हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान का जो परिदृश्य चल रहा है, कोई भी डिग्री आजकल रोज़गार की गारंटी नहीं बन गई है। जैसे पहले था कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे, आप एमबीबीएस कर लीजिए, डॉक्टर बनेंगे, आपकी जीवन जो है वो सम्मानित हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो जाएंगे। ऐसे में आपके इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए आपके इंस्टीट्यूट में या आपके द्वारा क्या किया जाता है उनके लिए? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे श्री आर.डी. सिंह। जी हाँ, वही आर.डी. सिंह जो कि KIPM ग्रुप के संस्थापक हैं। चलिए ज़्यादा भूमिका न करते हुए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं श्री आर.डी. सिंह से। सबसे पहले स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। जैसा कि आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र से उठकर काफ़ी संघर्ष करके और आपने अपने संस्थान को पूर्वांचल में पहला स्थान दिलाया। आमतौर पे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे इतना बड़ा सपना भी नहीं देख पाते, उनके दिमाग में रोटी कपड़ा और मकान ही चलता रहता है। ऐसे में आपके मन में ये विचार कैसे आया? जब मैं 5 वर्ष का था जी, तो मेरे पिताजी का जो है देहांत हो गया जी, और मेरी माता ये बताती थी कि बाबू, तोरे पिताजी का ये इच्छा थी कि हम अपने लड़का का इंजीनियर बनाए। जी, ये हमारे मन में बार बार कुरेदता था। और जब मैं हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण किया, जी, जहाँ जिनको लाल इंटरमीडिएट कॉलेज है, वो मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी, और रोज़ाना मैं पैदल जाता था 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर मैं वापस आता था और अपनी पढ़ाई करता था। जब मेरी पढ़ाई यहाँ पूर्ण हो गई तो मेरे मन में आया कि हम अपने पिताजी के इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें। जी, उसके लिए हमारे कुछ सहयोगी मिले। उन्होंने सलाह मुझे दिए कि आप बस्ती चले जाइए। जी, और बस्ती में मैं क्वार्टर लेकर के, वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था और चूँकि हाई स्कूल में मेरा मार्क्स अच्छा था, इसलिए मेरा तुरंत वहाँ एडमिशन हो गया। अब मैंने वहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है समाप्त किया। इसके बाद मेरे मन में ये उछाल आता रहा कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करूं। जी, उस समय इंजीनियरिंग के लिए गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज ही जो है था, जिससे कि शिक्षा ग्रहण किया सकता था। जी, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं वहाँ एडमिशन नहीं ले सका। जी, मेरे सौभाग्य से बस्ती में सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर जो थी, उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया बस्ती को। जी, और मैं उनसे मिला और अपना एक प्रार्थना पत्र उनको दिया। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि बेटा, मैं बस्ती में पॉलिटेक्निक मैं खोल रही हूँ और तुम्हारे अंदर इच्छा है तो पॉलिटेक्निक तुम कर लो और इसके बाद जो है तुम आगे इंजीनियरिंग कर लेना। जी, तो उन्होंने बस्ती में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उसी साल खोला था। मैं जाकर वहाँ एडमिशन लिया और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे लिए उसके लिए स्कॉलरशिप भी स्वीकृत कर दिया। जी, और मुझे 3 साल तक स्कॉलरशिप मिलती रही और मेरी डिप्लोमा की पढ़ाई जो है प्रारंभ हो गई। अब मेरे मन में ये बार बार ये आता था कि मैं कैसे इंजीनियर बनूं। जी, डिप्लोमा में तो उस समय ओवरसियर ही बनते थे। जी, अब मैंने जो है इसके लिए अपना जो है लोगों से संपर्क करना, लोगों से ज्ञान अर्जित करना कि मैं कैसे बनूं। जी, तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि पहले आप जो है डिप्लोमा करके आप
ओवरसियर बन जाइए, इसके बाद फिर आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो मैं उस समय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी से, उस समय वो डिप्टी मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी थे जी उनसे हम मिले और अपनी बातों को उनके सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं देखता हूँ, जी लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा से 3-3, 4-4 विभाग में मेरी नियुक्ति हुई। जी मुझे मेरा पीडब्ल्यूडी में हुआ, मेरा इरिगेशन में हुआ, मेरा जो है जल निगम में हुआ। तो वहाँ लोगों ने कहा कि नहीं, लोक निर्माण विभाग आप ज्वाइन करिए। तो मैं लोक निर्माण विभाग में अपना कार्यभार ग्रहण किया। अब यहाँ से नौकरी मेरी जो है प्रारंभ होती है। जी इसके बाद ये डिप्लोमा से और इंजीनियर बनने के लिए एक कोर्स होता है, उसको कहते हैं AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। जी उसको कर लेने के बाद, उसको पास कर लेने के बाद वो आदमी इंजीनियर हो जाता है। मैं अपनी जो है यात्रा नौकरी की प्रारंभ किया और इसी दौरान मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दिया। जी मैंने जा कर के 1973 में तो मेरी नौकरी लगी जी और 2083 में मैंने जो है AMI, हाँ 1983 जी में मैं AMI पास कर लिया। जी पास करते ही 84 में मेरी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत हुई जी और पदोन्नत होने के बाद मुझे गोरखपुर में ही मेरी पोस्टिंग हुई। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने पिताजी के जो इच्छाओं को किसी तरह से मैंने संघर्ष करते हुए पूरा किया और इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और नौकरी मिलते ही मैं मिठाई लेकर के भागा और माताजी के चरणों में रख दिया कि माताजी, पिताजी जो सोचे थे वो मुझे किसी तरह से हासिल हो गई। आपका आशीर्वाद रहा कि इस स्तर, इस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं। ये KIPM की जो आपने स्थापना की, उसका उद्देश्य क्या था? जब KIPM का स्थापना, मेरे मन में ये बार बार आता था जी कि मेरी तरह लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पैसे के अभाव में इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। जी तो मैं 2007 में सेवानिवृत्त हुआ जी और ये अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ का जो है हमने मंथन प्रारंभ किया। जी उस समय प्रदेश के औद्योगिक मंत्री श्री फतेह बहादुर सिंह थे, जी उनसे भी मैंने जो है इसके बारे में वार्ता की। तो उन्होंने ये बताया कि इस समय गीडा में एक्वायर करके और गीडा में प्लाट मिल रहा है, आप अप्लाई करिए और जो सहयोग होगा हम आपको उसमें देंगे। जी अब हम लोगों ने करीब 8 लोगों ने, जो कि मेरे साथ के बहुत ही हमारे करीबी लोग थे, वो लोग मिल कर के हम लोगों ने उसमें आवेदन दिया और मुझे 3 एकड़ लैंड गीडा से प्राप्त हो गई। जी चूँकि 3 एकड़ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हमने प्रारंभ में फार्मेसी कॉलेज खोला, इसके बाद मैनेजमेंट कॉलेज खोला। अब इसी बीच 3 एकड़ ज़मीन गीडा के ग्रामवासियों की जो ज़मीन थी उनसे वार्ता करके
3 एकड़ ज़मीन हमें और मिल गई, जिसके बाद हमने 2012 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए सोचा और हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया। हमारा उद्देश्य यही था कि जो गरीब बच्चे हैं वो किसी तरह से इंजीनियर बन सकें, वो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से हमने इसकी स्थापना किया। वर्तमान में जो KIPM ग्रुप है, इसमें शिक्षा के कौन कौन से संकाय उपलब्ध हैं? हाँ, इस कॉलेज में जी हमारे बी फार्मा, जी एम फार्मा, डी फार्मा, MBA में MBA, BBA, BCA, BCom, जी इंजीनियरिंग में हमारा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये 5 ब्रांच जो है इसमें चल रहे हैं और यहाँ के होनहार बच्चे अपना यहाँ दाखिला ले करके और अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं। चलिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2012 से लगातार पूर्वांचल में एक स्थान रखने वाला संस्थान है यह। 2015 में इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। हाँ। कुल मिलाकर अब तक लगभग 12 पुरस्कारों से सम्मानित यह संस्थान है और 2012 से पूर्वांचल में पहला और पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में इस संस्थान का। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे जो संस्थान होते हैं आमतौर पर स्थापना के बाद वो धन उगाही का केंद्र बन जाते हैं, छात्रों का शोषण होने लगता है। ऐसे में KIPM उनसे अलग कैसे है? इस समय जी KIPM को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 15 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जी 3 पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सिंगापुर में, मलेशिया में जी और दुबई में दिया गया है। शेष पुरस्कार दिल्ली में जी और लखनऊ में इस संस्थान को दिया गया है, जिससे कि ये जो अवार्ड हैं शिक्षा की गुणवत्ता और गरीब छात्रों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के स्वरूप दिया गया है। मैं आपको इसके बारे में ये भी बताना चाहता हूँ, हम प्रत्येक वर्ष जी 30 मेधावी एवं गरीब विद्यार्थियों को जी हम उनको अपनी तरफ से, कॉलेज की तरफ से उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उनको शिक्षा के लिए जो है प्रेरित करते हैं। हम शुल्क नहीं देना पड़ता उनको? ना, कुछ नहीं शुल्क, केवल उनको परीक्षा शुल्क देना पड़ता है जो यूनिवर्सिटी लेती है। जी जो डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो परीक्षा जो कंडक्ट कराती है उसको देना पड़ता है। बस केवल ये एवरेज समझिए उन बच्चों को 12,000 रुपया देना पड़ता है और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि हम उन बच्चों को लाइब्रेरी से पुस्तकें भी मुफ्त दिलाते हैं और वो पुस्तकें ले जाएं, पढ़ करके वापस कर दें, फिर दूसरी पुस्तक ले जाएं, पढ़ के वापस करें। इस तरह क्रम उनका चलता रहता है। तो ये हमारे जो पूर्वांचल है जी इससे शिक्षा ग्रहण करके हमारे सैकड़ों जो है विद्यार्थी जो है बाहर जॉब कर रहे हैं और जब वो आते हैं तो बिना मुझसे नहीं जाते हैं। ये हमारी जो है समझिए उपलब्धि है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती जब मैं उनसे मिलता हूँ तो कुछ मन में इतनी ही प्रसन्नता होती है कि देखिए मैं इस लायक हो सका कि इन बच्चों को जो है आज इतनी ऊंचाई पर मैं पहुंचा सका। एक कहावत है कि किसान को लहलहाते हुए खेत और माँ को अपने आंगन में खेलते हुए बेटे को देख करके जो आनंद आता है, शायद वही आनंद आप भी अनुभव करते हैं अपने पूर्व छात्रों से मिल करके।
हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान का जो परिदृश्य चल रहा है, कोई भी डिग्री आजकल रोज़गार की गारंटी नहीं बन गई है। जैसे पहले था कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे, आप MBBS कर लीजिए, डॉक्टर बनेंगे, आपकी जीवन जो है वो सम्मानित हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो जाएंगे। ऐसे में आपके इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए आपके इंस्टीट्यूट में या आपके द्वारा क्या किया जाता है उनके लिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। देखिए, हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन प्रत्येक वर्ष अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं जी। इसमें इन्फोसिस है, और भी कंपनियां हैं, कहाँ तक गिनाऊं, बहुत सी कंपनियां आती हैं, उसमें बच्चों को ले जाती हैं। जो बच्चे अपना स्वयं का रोज़गार करना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग कॉलेज पर ही ट्रेनिंग की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। उनको बल्ब बनाना, उनको झालर बनाना, उनको ट्यूबलाइट बनाना, आज जो उनको सिखाया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बना करके और मार्केट में सेल करें। तो इस तरह से हमारे जो है 4-5 स्टूडेंट इसी गोरखपुर में हैं, और कुछ जो है ग्रेटर नोएडा में जा कर के अपनी जो है इंडस्ट्री जो है की स्थापना किए हैं। मैं यही तब प्रयास करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे अपना स्वरोजगार करें, और जिससे कि वो खुद उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 10 लोगों को और देंगे जो है एम्प्लॉयमेंट। जी, 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ जो है इनोवेशन सेल बना है, जहाँ बच्चे जा कर के रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके वो सोचते हैं कि हम और क्या नई चीज़ बना सकते हैं। देखिए, आपके सामने ये है, ये सैनिटाइज़र है, ये हमारे बच्चों द्वारा बनाया गया है। जी। हम यही प्रयास करते हैं कि बच्चे जो यहाँ के पढ़ के निकलें, उनमें ऐसी हुनर हो कि वो नौकरी के लिए लालायित ना हों। फिर भी ऐसे बच्चे जो करना चाहते हैं, उनको हमने जो है जॉब दिलाया है। अब तक लगभग 2000 बच्चे जो है हमारे जॉब कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, उसे चलाने के लिए एक राजनीतिक सहयोग की, राजनीतिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता रहती है। ऐसे में KIPM की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, KIPM का सहयोग क्या है? देखिए, KIPM को यहाँ के जो होनहार छात्र हैं, उनका हमें सहयोग मिलता है, और उन्हीं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक राजनीतिक संरक्षण की बात है या राजनीतिक जो है आवश्यकता की बात है, तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल इसमें हमारा विरोध भी नहीं किया आज तक, और कभी ऐसा कोई अवसर आया है तो उन्होंने सहयोग किया है। हम अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों ने आकर के जो है हमारे बच्चों को उत्साहित किया है। सभी राजनीतिक दल से हमें सहयोग मिलता रहता है। आगे आने वाले समय में KIPM का उद्देश्य क्या रहेगा? आने वाले समय में KIPM का यही उद्देश्य है कि हम गोरखपुर में बच्चों को कैसे हुनरमंद बनाएं, बच्चों को किसी के ऊपर ना आश्रित रहना पड़े, बल्कि वो दूसरों की नौकरी दें। हम ये चाहेंगे कि KIPM अपने नाम के साथ साथ इस पूर्वांचल का जो है नाम रोशन करे, और पूर्वांचल की इस धरती पर इसने जितने होनहार बच्चों को किया है, अलमुनाई मीट के समय वो सब बच्चे आ कर के और KIPM को जो है सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम आगे इसको जो हो सकता है हम आगे बढ़ाएंगे, और आपको ज़रूर आमंत्रित करेंगे जो है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण होगा कि आप अपने कार्यक्रमों में हमें आमंत्रित करेंगे। हम अपने दर्शकों के लिए रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहेंगे कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, और हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। इतिहास में अपना नाम बनाने वाले गोरखपुर के इस कर्मवीर योद्धा को द पॉइंट मीडिया की तरफ से हम सलाम करते हैं।
ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।